हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का समय है और अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ एक स्वीट डिश जो कि घर में बहुत आसानी से तैयार हो जाती है और जिसको मिल्क केक नाम दिया गया है। बहुत सारे लोगों को मैंने उसको मिल्क केक ही कहते हुए सुना। वैसे जो मिल्क केक हम मार्केट से लाते हैं मिठाई के साथ, जो मिल्क केक होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही अलग तरीके से बनता है। तो उसके लिए उतनी मतलब चीज़ें हमारे पास होनी भी चाहिए जितनी चीज़ों से वो तैयार होता है। तो मैं वो वाला मिल्क केक आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल घर में आसानी से तैयार हो और खाने में भी टेस्टी हो और बिल्कुल आसानी से घर में बनाया जा सके बहुत कम चीज़ों से। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिए और अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और जो न्यू फ्रेंड मेरे फर्स्ट बार देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो बने रहिए वीडियो पे। और तो इसकी मैं बनाऊंगी चाशनी। ये चाशनी के लिए ले रखी है मैंने ये चीज़। और तो इसी के हिसाब से मैं इतना ही पानी भी लूँगी जितनी मेरी चाशनी तैयार हो जितनी। डाल। तो ये मैंने आटा लिया है इतना, ये है आटा। तो ये मैंने इतना ये आटा लिया है और इसी के हिसाब से मैंने इस कटोरी में ये इतना मैदा लिया है। तो मैं इसको छान दूँगी। दूंगा। ये है मेरे पास इलायची पाउडर, इधर देखो। तो ये मैं आपको इलायची पाउडर कूटा हुआ है मैंने खुद घर में, क्योंकि मेरे पास पाउडर नहीं था तो साबुत इलायची थी तो मैंने उनको अच्छे से कूट दिया है, उनके बीजों को और बाहर के छिलकों को निकाल दिया है। तो वो मैंने चाशनी में डाल दिए हैं कूटी हुई इलायची बिल्कुल बारीक बना के। और ये है दही। तो मैंने ये 1 कप दही है मेरे पास। तो मैं इसमें से मेरे पास छोटी सी एक करछी है तो मैंने उससे 2-3 करछी दही ले ली है, एक कटोरी छोटी कटोरी के लगभग दही। और उसमें मैंने 2-3 चम्मच ये घी डाला हुआ है। तो घी और दही को मैं अच्छे से फेंट दूँगी। और उसके बाद डालूँगी मैं इसमें मिल्क पाउडर, जिसको हम चाय में डालते हैं, चाय में दूध के तौर पे यूज़ करते हैं, तो वही है ये। तो मैं इसको भी इतना इसमें डाल दूँगी और इन सबको मैं एक अच्छे से फेंट के एक मतलब क्रीम टाइप में बना दूँगी। और इससे उसका आटा मतलब लगाने में डाल लगाते समय इसको डाल दूँगी तो उससे आटा बहुत ही अच्छा बनता है, सॉफ्ट सा। तो मैं इसको अच्छे से फेंट रही हूँ और यहाँ पे मेरी चाशनी तैयार हो रही है। तो चाशनी का तार नहीं बनाने है, सिंपल सी चाशनी बनानी है, बस ढंग से उबाल दो और चीनी पूरी घुल जाए और तो उसके बाद उसको बंद कर दो। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है मेरे पास मीठा सोडा जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो वही है वो। तो उसका मैंने आधी चम्मच के लगभग लिया है और मीठा सोडा डालने के बाद मैंने जो पेस्ट जो तैयार किया था दही वगैरह सब चीज़ मिला के, तो वो मैं इस आटे में डाल दूँगी। और इसको डालने के बाद मैं इसको अच्छे से गूँथ दूँगी। तो आटा ज़्यादा हो गया था वैसे, नहीं तो ये पूरा मतलब उसी के लगभग हो जाता, तो कोई बात नहीं है। और इसको फिर मैं अच्छे से लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा घी खूब मात्रा में डालूँगी। ये देख रहे होंगे आप, खूब डालूँगी मैं घी को। तो घी ज़्यादा होने से ये बहुत अच्छा आटा लगेगा इसका और बहुत सॉफ्ट सा डो तैयार होगा इसका।
तो इसको आप बहुत अच्छे से गूँथ लीजिए और आप देख रहे होंगे कितना सॉफ्ट सा हो गया है। तो ये इसी तरह तैयार करना है और जब ये तैयार हो जाए तब इसके बाद इसको 10 मिनट तक ढक के रख देना है। और अब यहाँ पे हो गए हैं 10 मिनट। 10 से 15 मिनट बाद मैं इसको खोल रही हूँ। जो डो मैंने तैयार किया था आटे का, तो वो तैयार हो गया है। और यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है तलने के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं इस जो मैंने ये डो तैयार किया था उसके मैं बड़े बड़े से गोले निकाल दूँगी और इनको मैं बेल दूँगी रोटी के जैसे। जैसे हम लोग रोटी बेलते हैं उसी तरह से मैं बेल दूँगी। तो ये ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, मोटा मोटा आप काफ़ी मोटी गोली निकालिए तो, और उसको उतना फैलाइए जितना आपको सही लगे। बस किनारे निकाल दीजिए, किनारे क्योंकि टेढ़े मेढ़े से बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने इसके सारे किनारे निकाल दिए हैं और मैं इसको मतलब एक बराबर लेवल में काटूंगी, मतलब हिसाब से काटूंगी जैसे पीस से बन जाए उसके, तो इस तरह से मैं उसको काटूंगी। और जो टुकड़े मैंने निकाले हैं उनको मैं फिर बाद में उसी आटे के साथ लगा के फिर से दूसरी बार की तैयार करूँगी। तो ये देखिए आप, यहाँ पे मैंने तलने के लिए रख दी हैं। तो शुरू में मैंने थोड़ा गैस की आंच देख रहे होंगे आप, सिम पे रखा हुआ गैस। तो थोड़ा सिम पे गैस रखने के बाद इनको अच्छे से तलने, काफ़ी अच्छे तल दीजिए इनको जितना हो सके। और उसके बाद इनको चाशनी में डालने हैं। तो ये देखिए मैंने तल दिए हैं, तैयार हो गए हैं एक बार के। तो ये मेरी चीनी की चाशनी थी। तो चाशनी बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी हल्की गुनगुनी चाशनी होनी चाहिए। तो ये चाशनी में मैंने डाल दिए हैं और 10-15 मिनट ही इनको रखें तो पूरा इनमें चाशनी का रस भर जाता है। मैंने इसमें चाशनी में डाल दिए हैं और इसको मैं 10 मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक इसमें इसी के अंदर रखूँगी और ढक दूँगी। तो बहुत यम्मी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये। और खाने में बिल्कुल ऐसे लगता है इनका टेस्ट जैसे हम लोग गुलाब जामुन खाते हैं ना, तो उसी तरह का टेस्ट आता है इनका। जब हम इनको चाशनी से निकालते हैं तो बिल्कुल ही वैसे ही लगते हैं गुलाब जामुन जैसे। तो अगर आपको भी ये बनाने हो तो चाशनी अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो चाशनी थोड़ा ज़्यादा रखिए। मैंने जितनी क्वांटिटी में चीनी रखी है तो आप उससे ज़्यादा चीनी रखिए और चाशनी थोड़ा ज़्यादा बनाइए। तो उसमें तार वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा अच्छे से उबाल दीजिए, चीनी घुलनी चाहिए। और उसके बाद आप चाशनी में डाल के उनको 10-15 मिनट करीब रखिए तो बहुत अच्छा बन जाता है। अब मैं बचे हुए, ये बहुत बचा हुआ था तो मैं इसके वो बनाऊँगी, नमकीन मटरी जो होती है, हम मटरी बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो। तो वो बनाऊंगी मैं, क्या बोलूँ उसको। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मेरी स्वीट्स तैयार हो गई हैं सारी जो मैंने बनाई थी। तो बहुत ही यमी बनती हैं ये, आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें शेयर करती हूँ जो बिल्कुल हम आसानी से तैयार कर सकते हैं घर की चीज़ों से। बाकी चीज़ों के लिए तो ये होता है एक बार मतलब घर में सारा सामान होना ज़रूरी होता है, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो हमारे घर में अवेलेबल होती हैं और हम उन्हीं चीज़ों से ऐसी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तो एक बार के मैंने वो निकाल दिए हैं स्वीट्स उसमें से, और मैंने उसमें से दूसरी डाल दी। तो मेरी चाशनी कम बन गई थी, मेरे से भी ऐसे हो गया था। तो आप लोग भी अगर ज़्यादा बनाते हो तो चाशनी भी ज़्यादा रखिए। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए आप। और बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहती हैं ये। तो आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अच्छी लगती है आप लोगों को तो बताइएगा ज़रूर कि कैसी हैं ये। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है खाने में, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा चाय नाश्ता सब कुछ हो गया था। शाम को मैंने बनाई थी स्वीट्स वगैरह, कुछ नमक पारी बनाए थे, नमकीन मटरी जो होती है, तो कुछ भी बनाए थे। तो चाय के साथ वो हम सब ले चुके हैं। तो यहाँ पे जो चाय वगैरह के जो भी बर्तन हो रखे थे मैं उनको धो के रख दूँगी। और क्योंकि फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे बर्तन हो रखे थे तो मैं उनको अच्छे से साफ़ करके फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ।
अभी यहाँ पे दूध वगैरह भी आ गया था, शाम को दूध ला रहे हैं आजकल, तो शाम का दूध भी आ गया था। तो यहाँ पे मैं उसी को गर्म करके रख दी थी, तो दूध गर्म हो रहा है मेरा। यहाँ पे गैस वगैरह मैंने सारी क्लीन कर दी है। तो अभी आप देखिए क्या हो जाएगा। तो जिस चीज़ से बचो ना वो चीज़ कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो देख लीजिए आप, फूंक मारते मारते बचाते बचाते उफ सारा दूध गिर गया है। तो मुझे गिरने से ज़्यादा टेंशन ना साफ़ करने का हो जाता है कि साफ फिर से वो मुझे अब साफ़ करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी किचन का काम करके जो मैंने आज आप लोगों के साथ वो शेयर की है, एक स्वीट डिश शेयर की है। तो उसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पी, और कुछ वो ज़्यादा हो गई थी तो कुछ मैंने जो बचे हुए थे उसमें से मतलब वो मैदा आटे का जो डो बनाया था मैंने, तो उसमें मैंने थोड़ा नमक वगैरह, जीरा वगैरह, वो क्या बोलते हैं, सॉरी, अजवाइन, मिर्च और वो डाल के उसके नमक पारे बना दिए थे। तो बहुत अच्छे लगे बच्चों को चाय के साथ शाम को। अभी हम लोग ने चाय वगैरह पी और वो सब खा के अब सोचेंगे रात का खाना क्या बनेगा। तो किचन साफ़ सुफ हो रखी है, तो मन करता है ना, जब साफ़ सुफ कर दो किचन का काम इस समय, ऐसी चीज़ों को निपटा के आओ तो फिर किचन में दोबारा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अब देखती हूँ मैं क्या बनता है। 2 रोटी बनाऊँगी और थोड़ा सा ऐसे हल्का फुल्का नमकीन ही बनाऊँगी। अब मीठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और बच्चे भी बैठ रखे हैं यहाँ पे, ये दोनों पढ़ाई हो रही, गप्पे मार रहे, पता नहीं कितनी गप्पे मारते हैं ये दोनों। और लड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती है, लड़ाई भी और गप्पे भी, दोस्त भी हैं। और जब लड़ाई होती तो ऐसे लगता है इनके जैसे दुश्मन कोई नहीं है। तो मैं इनको बोलती हूँ पढ़ लो, है ना, क्योंकि अभी अभी का पढ़ा इनके लिए ज़िंदगी भर के लिए काम आएगा। हंस रहे देखो, हमें मौका नहीं मिला ना, हम इसलिए कुछ कर नहीं पाए। तो अगर हमें मौका मिलता ना तो आज हम कुछ न कुछ होते। लेकिन हमारे टाइम पे ऐसे होता था, अगर लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते लिखाते तो थे नहीं, बहुत कम ऐसा होता था कि मतलब लड़कियां पढ़ लिख गई हैं। तो इस, और दूसरा हमें ये कि हमें मौका नहीं मिला है। मौका मिलता तो हम भी आज कुछ करते आज, मतलब है ना, ऐसे घर में पड़े पड़े फालतू नहीं रहते। तो मौका नहीं मिला। हमारे टाइम पे ऐसे होता था, गांव का माहौल था, तो गांव में लड़कियों को जल्दी जल्दी शादी, अभी भी है, अब वैसे अब तो नहीं है, लेकिन हमारे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा था। 17, 18, 18, 19, 20, ज़्यादातर 20 साल तक तो लड़कियों की शादी, हमारे साथ की सारी लड़कियों की शादी हो ही गई थी। तो अब गाँव में भी काफ़ी अच्छा है। अब तो लोग अपनी लड़कियों के प्रति मतलब बहुत वो हो गए हैं, पढ़ा रहे, बाहर है सबके बच्चे, तो है ना, सब अपने बच्चों पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो बच्चों को भी समझना चाहिए। देखिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, सोच रहे क्या बोल रही है ना, देख रहे। तो बच्चों को भी तो समझना चाहिए, माँ बाप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा जो कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दें। और तो ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस पे तो ध्यान दे सकते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा इतना ही है। देखो ना दूर, तो ये बन गई है फिर आलू की और बड़ी की सब्ज़ी तैयार हो गई है। देखिए आप, सब में बहुत ज़्यादा पसंद है ये आलू बड़ी की सब्ज़ी। रेसिपी चाहिए तो रेसिपी शेयर करिएगा, तो बताना कमेंट करके, मैं बताऊंगी मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो ये तैयार हो गई है सब्ज़ी मेरी। तो आज की ये वीडियो मेरी यहीं पे समाप्त करती हूँ मैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। जो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।